हाँ प्यारे बच्चों, देखिए ये हमारा रेजोनेंस टॉपिक पे चौथा लेक्चर है। रेजोनेंस टॉपिक पे इसके पहले हमने जो है देख लिया रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस की एनर्जी के बारे में देखा, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखे। उसके बाद फिर जो है हम रूल फॉर रेजोनेंस देखे। रूल फॉर रेजोनेंस में हमने देखा पहले डी ड्रा करने का रूल, फिर कट कैंसिल करने का रूल, फिर स्टेबिलिटी का रूल। ड्रा करने के रूल में तो एकदम इजी था, इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, एटम अपनी जगह रहेगा, यही मेन था। कैंसिल करने वाले में था कि सेम चार्ज पास पास ना हो, चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, सेम चार्ज पास पास ना हो और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उतने ही सब में रहने चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में सेम होना चाहिए जितना स्ट्रक्चर आप खींच दें। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में बताया गया था कोक COC, कोक PO, रेस लगाओ RESH, रेस लगाओ और SP हो जाओ। ठीक, C से कोवैलेंट बॉन्ड जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, अपोजिट चार्ज जहां तक संभव हो सके उससे अपोजिट, C से चार्ज अपोजिट चार्ज जहां तक संभव हो सके अधिकतम दूरी पर होना चाहिए, आकर्षण बल होगा। ये क्यों कटा था? प्रतिकर्षण के कारण। RE रेजोनेंस एनर्जी, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और RH रेजोनेंस हाइब्रिड। R को सब में लगा देना। तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ चार्ज, कहीं चार्ज सेपरेट हो रहा है तो उसका महत्व ज्यादा होगा जहां चार्ज डीलोकलाइज हो, उसके आधार पर हमने समझाया था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, रेजोनेंस को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं किसी कंपाउंड का और उसकी स्टेबिलिटी वगैरह पर फोकस करते हैं। तो हम उठा लिए एक कंपाउंड ऐसे डबल 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 डबल, ये प्लस ये हमने एक कंपाउंड ले लिया, इसका नाम है ट्रोपिलियम आयन। यह कार्बोकैटायन है, इसका नाम है ट्रोपिलियम आयन। अब ये ट्रोपिलियम आयन जो दिखाई दे रहा है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा जाए। एक तो नाम हो गया ट्रोपिलियम आयन और दूसरा नाम हो गया साइक्लो, साइकिल है साइक्लो। कै कार्बन है जी? 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लो हेप्टा। ठीक, साइक्लो हेप्टा। 1 2 3, 3 बार इन है, ट्राई इन, साइक्लो हेप्टा। साइक्लो क्योंकि साइकिल है, हेप्टा और ट्राई इन, 3 बार डबल बॉन्ड है, L लगा देंगे, ट्राई एनिल, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। साइक्लोहेप्टा ट्राई एनिल कार्बोकैटायन ये हमारा हो गया। ठीक, इसका पहली चीज देखें क्या यहां रेजोनेंस है? चलो मंत्र मारते हैं। चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, नाचत कुद्दत वहीं आ गए। इसका मतलब है अल्टरनेट सीक्वेंस है तो रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो इसमें क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते समय यह प्लस है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक चीज, और ध्यान दो जरा, फटाफट स्ट्रक्चर भी खींचना सीखो। क्रमशः तो खींचना जानते ही हो, फटाफट स्ट्रक्चर खींचना सीखो। अगर अल्टरनेट सीक्वेंस है तो चार्ज भी अल्टरनेट में जाएगा। यह चार्ज इस कार्बन पे है ना, छोड़ करके यहां चार्ज आएगा, अगला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अगले स्ट्रक्चर में यहां चार्ज आ जाएगा, फिर एक छोड़ करके यहां चार्ज आएगा, फिर एक छोड़ करके यहां चार्ज आएगा, फिर एक छोड़ करके यहां चार्ज आ जाएगा, फिर एक छोड़ करके यहां चार्ज आ जाएगा, फिर ये छोड़ करके यहां चार्ज आएगा और फिर ये छोड़ करके पहली पोजीशन पर। 7 कार्बन पे चार्ज घूमेगा। ये तुमको जो है
फटाफट स्ट्रक्चर का, तो मान लो फटाफट स्ट्रक्चर खींचना तो तुमको आना ही चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो तुम यूज कैसे करोगे, 4 घंटा स्ट्रक्चर नहीं ना ड्रा करोगे। तो तुम्हें जैसे एक और कंपाउंड देते हैं, देख कर हमें बताओ कि क्या हो रहा है। यहां हमने कर दिया डबल डबल, यहां कर दिए माइनस। अब चार्ज की पोजीशन देखो क्या है, क्या रेजोनेंस है, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज वहीं आ गए ना। तो देखो क्या होगा, इस कार्बन पे माइनस है, अगला स्ट्रक्चर जब आएगा तो हाई बगल में अल्टरनेट चलेगा। जब पाई बाड अल्टरनेट है तो यह भी अल्टरनेट ही चलेगा। इस कार्बन पे चार्ज है, यह छोड़ करके इस पर चार्ज आएगा, फिर अगला ये छोड़ करके यहां चार्ज आ जाएगा, फिर अगला ये छोड़ करके यहां चार्ज आ जाएगा। तब तक घूमना जब तक पहली कंडीशन ना आ जाए, फिर यानी पहले पोजीशन पे ना आ जाओ, यहां आ गए, इसको छोड़कर यहां आ जाओगे, इसको छोड़ोगे तो फिर वापस यही आएगा। तो कै गो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एगो तो हाई है, हाई 4 जगह पहुंचेगा तो 5 स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम पहले इसको खींचते हैं, इसके कितने स्ट्रक्चर आ जाएंगे, 7। देखो तो 7 को पहले हम ऐसा बना दें ताकि हमको काम करने में और आसानी होगी। 2 हो गया, ये देखो ये हमने खींच दिया तीसरा, ये खींच दिया हमने चौथा, ये खींच दिया हमने यहां 5वां। ठीक, ये हमारा हो गया 5वां स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हो गया हमारा 6वां स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा 7वां स्ट्रक्चर। और एक हम बना देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, इतना बनेगा। ये हमको कैसे पता चला कि इतना खींच दें, देखो चार्ज यहां था, एक छोड़ करके यहां आएगा एक स्ट्रक्चर, फिर एक छोड़ करके कहां जाएगा, उस पर दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा यहां, एक छोड़कर तीसरा स्ट्रक्चर यहां, फिर छोड़कर चौथा स्ट्रक्चर यहां, फिर छोड़कर 5वां यहां, फिर 6वां यहां और 7वां अपनी जगह पर। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हमने खींचा ही है। कैसे ये बनेगा अगला, ये प्लस इसको छोड़कर कहां जाएगा, यहां था प्लस, इसको छोड़कर यहां प्लस आ जाएगा। अगले में क्या होगा, इसका यहां है, इसको छोड़कर प्लस यहां आ जाएगा। अगले में क्या होगा, यहां था देखो, इसको छोड़कर यहां आ जाएगा। अगले में क्या होगा, इसको यहां पे है, इसको छोड़कर यहां आ जाएगा। अगले में क्या होगा, इसको छोड़कर यहां आएगा ना, यहां है देखो, इस स्ट्रक्चर से मिलाओ, यहां है, इसको छोड़कर यहां आ जाएगा। अगले में क्या होगा, इसको छोड़, यहां है इस जगह पे, इसको छोड़कर यहां आ जाएगा। अगले में क्या होगा, इसको छोड़कर यहां आ जाएगा, और यहां आते ही पहला स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, बस हाई चार्ज है, इस पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया। डबल हेडेड एरे बना दो कि बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। अब यहां चार्ज है, कहीं से चलो जी, यहां चार्ज है, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखो डबल हेडेड एरो बना दो सब में पहले, लो डबल हेडेड एरो का मतलब सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल। यहां चार्ज है, कहीं से चलो, इधर चलो चाहे इधर, चार्ज है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया। इस पर चार्ज है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बन गया। ये चार्ज है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये चार्ज है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इन स्ट्रक्चरों में एक और खास बात देखो, ये तो तुमको हम बताया कि कैसे पकड़ोगे या फटाफट खींचोगे, तीर कुदा कुदा के तो करने आना ही चाहिए, वो तो असली फंडामेंटल है, और स्पीड में भी काम करने आना चाहिए। एक और खास बात देखो, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम बनाते हैं डबल हेडेड एरो, कि मतलब एक दूसरे में परिवर्तनशील है। बात समझ में आ गई। और यहां जो है जितना पाई बाड इसमें है, 1 प्लस है और 3 पाई बाड है, तो सब में वही प्लस है और 3 पाई बाड दिख रहा है। देखो यहां प्लस 1 2 3 पाई बाड, प्लस 1 2 3 1 2 3 सब में है। ठीक, ये सब एक ही जैसी शक्ल वाले हैं, नहीं समझ में आया। एक ही जैसी शक्ल का मतलब इसी को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, इसी को केवल घुमाते हैं, जब वही चीज यहाँ है तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब हमको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है,
इन सब का मिला जुला रूप। 3 लाइन खींच दिए। 3 लाइन खींचने के बाद अब देखो क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ था, तो देखो तो जरा, डॉट डॉट डॉट, यहां डबल बॉन्ड कहीं था? हाँ, हर जगह डबल बॉन्ड घुमा है, कहीं से उठा के देख लो, हर जगह डबल बॉन्ड घुमा है। ठीक, इस पर तो डॉटेड कर दिए। अब उसके बाद कौन सा चार्ज रोटेट कर रहा है इसमें? प्लस, तो अंदर दे दिए प्लस। ये हमारा हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बने। अब 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ा? मान लो यह चार्ज यही रहता, रोटेट नहीं कर पाता, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज 100% मिलता। लेकिन यह रोटेट कर रहा है। जब रोटेट कर रहा है तो कई लोगों के पास गया? 7 जगहों पर गया ना जी। तो यह चार्ज जो +1 था, अब +1/7 हो गया, चार्ज डाउन हो गया। और चार्ज जब डाउन हो गया तो कंपाउंड स्टेबलाइज ना होगा जी। अगर चार्ज बढ़ता रहता, चार्ज बढ़ता जाता, तो चार्ज जब बढ़ता जाता तो स्टेबिलिटी नहीं, रिएक्टिविटी बढ़ती। और चार्ज जब धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगा तो स्टेबिलिटी बढ़ी। और चार्ज होने लगा तो क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बढ़ी। तो यह कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया। तुम ऐसे प्लस लिख दिए थे, या ऐसे भी लिख सकते थे, +1/7 +1/7 +1/7 +1/7। तो उतना 4 घंटा 1/7 लिखने से अच्छा है इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। ये तो रहा कि स्टेबिलिटी को फेवर कर रहा है। यानी जो कहा गया था नियम, हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, चार्ज उतना ही कटता जाएगा और स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी ना। 7 जगह ना फट गया चार्ज। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 होते तो 1/9 हो जाता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही होते तो 1/2 हो जाता है चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 होते तो 1/3, वह चार्ज 3 लोगों में बढ़ जाता। बात समझ आ गई? एक और चीज, बॉन्ड ऑर्डर यहीं पर जरा निकालना सीखो। बॉन्ड ऑर्डर, मान लो इसको हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया 1, कार्बन नंबर 1 कर दिए इसको, और इसको कर दी कार्बन नंबर 2। कहे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर C1 C2 बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो बॉन्डों की संख्या गिन लो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भाग दे दो। कितने बॉन्ड है? यहां देखो, एक बॉन्ड यहां इसी जगह पर देखना, 1 2 1 2 1 2, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। इसी बॉन्ड को देखना है। एक बॉन्ड, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10। कितने बॉन्ड हैं? उस पर्टिकुलर बॉन्ड C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो कितने बॉन्ड है? 1 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 10। कुल कितने स्ट्रक्चर हैं? 7। यानी वहां उपस्थित बंधों की संख्या बटा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 हैं, तो 7 का 10/7 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसका यहां 60 कट में बना के लिख दे रहे हैं, यहां पर 60 कट में बना के लिख दे रहे हैं कि ये देखो, ये हो गया हमारा ट्रोपिलियम आयन। ठीक, डबल सिंगल इस पर कर दिए प्लस। इसके 7 स्ट्रक्चर, और ये हमारा हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या था रेजोनेंस हाइब्रिड में बच्ची? डॉट 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 डॉट, और कौन सा चार्ज? प्लस। हम कहें कि जरा एनर्जी प्रोफाइल खींच दो, बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल दिए थे तुम, एगो बॉन्ड हाई वाला 10/7 था, सबका वैसी कर दो और निकाल के देखना कितना आता है। ठीक, हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल खींचे, यानी ये हमारा एक्सिस हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। इस अक्ष पर बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और यहां जो है स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। हम एनर्जी डायग्राम खींचे, सबसे अधिक स्टेबल कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम, पोटेंशियल एनर्जी
कम होगी। ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड का, ठीक, प्लस। अब इसमें जो है जो सातों स्ट्रक्चर थे, सातों एक जैसे थे, तो उन सातों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। जब बराबर होगी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ स्ट्रक्चर 1 खींच दोगे, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 7, सातों की एनर्जी बराबर थी, इसलिए सातों का लेवल बराबर। रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल था, इसलिए यहाँ गया। इसको मिलाओगे यहाँ तो पता चलेगा कि इन सातों की एनर्जी ये हो गई और इसकी एनर्जी हम ये हो गई। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, इनके बीच का अंतर हो जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। ओके, ये एनर्जी प्रोफाइल रहा। हम एक और कंपाउंड लें और कंपटीशन करा दें इससे। हम ले लिए कंपाउंड CH2, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर कर दिए प्लस। हम कहे कि इस समय इसका नाम है Al, क्या नाम है, Al। देखो वाव आ गई CC, यही थोड़ा समझ लो एक चीज और, वाव आ गई CC, V से वैनिल, V से वैनिल, A से Ll, ALLYL, Ll, C से क्रोटिल, CROTYL, क्रोटिल, और C से सिनेमिल, वैनिल, Ll, वेनिल, Ll, क्रोटिल और सिनेमिल। इसी को यही समझ लो, वेनिल क्या है, Ll क्या है, क्रोटिल क्या है, सिनेमिल क्या है। देखो C डबल बॉन्ड C, ये हो गया वेनिल, यहां प्लस कर दोगे तो वेनिल कार्बोकैटायन, ठीक, वेनिल। Ll, A से Ll, A से आगे, C डबल बॉन्ड C खींचे, ये हो गया वेनिल, एक और कार्बनवा बढ़ा दोगे तो Ll, इस पर हो गया प्लस, यह हो गया एलाइलिक कार्बन, एलिल वाला कार्बन, इसका नाम हो गया Ll कार्बोकैटायन, वेनिल Ll, C से क्रोटिल। देखो हाई हो गया C डबल बॉन्ड C, वेनिल हो गया, एक कदम आगे बढ़े Ll हो गया, अब पीछों एक कदम खींच दो तो क्रोटिल हो गया, इस पर कर दो प्लस, वेनिल Ll, और ये हो गया क्रोटिल, क्रोटिल कार्बोकैटायन। एक और देखो C डबल बॉन्ड C, ये कौन हो गया, वेनिल, एक कार्बन आगे बढ़ा दिए, कौन हो गया, Ll, एक कार्बन पीछे कर दिए, क्या हो गया, क्रोटिल। इसी कार्बनवा को बना दो बेंजीन, C6H5, C6H5 कर दिए तो ये हो गया तुम्हारा सिनेमिल, इस पर कर दिए प्लस, वेनिल, Ll, क्रोटिल और सिनेमिल हो गया। ये यह प्लस है तो वेनिल कार्बोकैटायन, Ll कार्बोकैटायन, क्रोटिल कार्बोकैटायन, सिनेमिल कार्बोकैटायन। माइनस हो जाएगा तो वेनिल कार्बेनायन, Ll कार्बेनायन, क्रोटिल कार्बेनायन, सिनेमिल कार्बेनायन। अगर यहां डॉट हो गया तो वेनिल फ्री रेडिकल, Ll फ्री रेडिकल, क्रोटिल फ्री रेडिकल और ये सिनेमिल फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन भर दो जरा तो, कै गो होगा जी, इसमें कै गो हाइड्रोजन है, देखो तो, यहाँ 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसको देखो 1 2 बॉन्ड और एक, इसको गिन दो 3, तो 1 हाइड्रोजन। इसमें देखो 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है 1, 4 से जितना कम हो उतना हाइड्रोजन भरो, 1 2 4 से कितना कम, 2 कम, तो CH2। इसको देखो 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 और 1 4, इसको देखो 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन भर दो। इसको देखो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन 4 हो गया, 1 2 2 और भर दो 4 हो गया। इसमें देखो, इसको छोड़ो, यहां देखो ये तो पूरा फुल है, 2 1 3 तो 1 4 हो गया, 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, 4 से जितना कम हो उतना H। हाई देखो एगो हाई बंडवा है वही डाटावा लेके 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन ये हो गया। अब थोड़ा यहाँ एक और चीज देख लो, अगर हम यहाँ लगा दें Cl तो इसे कहेंगे वेनिल क्लोराइड, Br तो कहेंगे वेनिल ब्रोमाइड, I तो वेनिल आयोडाइड ना। यहाँ देखो लगा दिए Cl तो वेनिल क्लोराइड, वेनिल करे Ll क्लोराइड, Br Ll ब्रोमाइड, I Ll आयोडाइड, OH Ll अल्कोहल। यहाँ लगा दो Cl क्रोटिल क्लोराइड, Br कर दो क्रोटिल ब्रोमाइड,
आई कर दो क्रोटिल आयोडाइड, NH2 कर दो क्रोटिल एमीन, नाम वैसे ही चेंज हो जाएगा। यहां देखो Cl सिनामिल क्लोराइड, Br सिनामिल ब्रोमाइड, I सिनामिल आयोडाइड, F सिनामिल फ्लोराइड, NH2 सिनामिल एमीन, OH सिनामिल अल्कोहल। ठीक, चलो आते हैं इस पर। एल कार्बोकैटायन, ये कौन है? वेनिल एल कार्बोकैटायन, और इसमें हमको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो जरा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका खींचते हैं। देखो क्या रेजोनेंस होगा, 4 सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। फटाक से स्ट्रक्चर खींचो। इस पर है प्लस, एक छोड़कर प्लस इस पर आएगा। ठीक, इस वाले कार्बन पर प्लस आएगा। अब फिर एक छोड़ करके इधर से वापस चलो, एक छोड़ करके वापस इस पे आ जाएगा। तो 2 ही स्ट्रक्चर होंगे, एक यहां और एक यहां। तो ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, पहले सिंगल बॉन्ड करके उतार लो। प्लस कहां आएगा? यहां, इस पे था, एक छोड़कर यहां आ गया। अब प्लस यहां आ गया तो चार्ज भर दो बॉन्ड, 4 सिंगल डबल हो गया, 4 सिंगल डबल। ये हमारा हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कोई बनेगा नहीं, ये तो हम फटाक वाला काम किए। ऐसे देखो कूदा के भी कर सकते थे। हाई इलेक्ट्रॉन समझा चुके हैं पिछले वीडियोस में। हाई इलेक्ट्रॉन यहां कूदेगा, इसको मत कूदा देना पागल की तरह, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कूदता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसको मत कूदाना। यह जो है प्लस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को। इसको क्यों नहीं खींच रहा है? इसमें सिग्मा को नहीं खींचेगा, किसको खींचेगा? पाई को। ये आ गया यहां, जब ये यहां आएगा तो प्लस यहां आ जाएगा। ठीक, घाटा इसको नहीं हुआ, इसको हुआ। ये सब समझा चुके हैं पीछे। इसका हम खींच दें क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ना है। सिंगल बॉन्ड तो हमेशा रहा है, कहीं ये डबल हुआ है? देखो तो जरा, पूछो तो। स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकेंड, फर्स्ट में ये डबल था, ये कभी डबल हुआ है ये वाला बॉन्ड? तो स्ट्रक्चर सेकंड से पूछो, कह रहा हाँ हुआ है। और यही कौन सा चार्ज घूम रहा है? प्लस चार्ज। देखो तो जरा, इसको बांटो तो, एक बार यहां एक बार यहां, तो 1/2 ना हुआ। इसमें चार्ज तुम ऐसे भी लिख सकते थे, +1/2 और +1/2। ठीक, अने तो एक ही बार प्लस कर दो। तो दोनों में कौन स्टेबल? ये स्टेबल की ये। तो ट्रोपिलियम आयन या साइक्लोहेप्टाट्राइइनिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलिल, इस एलिल की अपेक्षा। क्यों? इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए थे। हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। इसके 2 ही हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? 7 वाला। ठीक, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां चार्जवा घट न गया जी, +1/7 हो गया। और यहां चार्जवा घटा, लेकिन कितना हुआ? +1/2। स्टेबलाइज ये भी कर रहा है, लेकिन यह ज्यादा कर रहा है +1/7 होकर। और ये बॉन्ड आर्डर जरा इसमें निकाल दो, एल वाले में। बॉन्ड आर्डर क्या होगा जी? चलो, बॉन्ड आर्डर इक्वल टू कौन बॉन्ड की? हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? 1 2 3 हो गया, 3 बॉन्ड यहां। और कितने स्ट्रक्चर? 2, तो 3/2 1.5। इसका बॉन्ड आर्डर निकालो, 2 और 1 3, 3 बटा का स्ट्रक्चर 2 1.5। तो एल कार्बोकैटायन, प्रश्न आ जाएगा, एल कार्बोकैटायन में बॉन्ड आर्डर है 1.5। एनर्जी डायग्राम क्या होगा जी? हाई एनर्जियां खींचोगे, सबसे नीचे वहां रेजोनेंस हाइब्रिड का होगा। हाई दोनों एक ही जैसे ना है, तो इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर हो जाएगा। ठीक, इनके बीच का गैप रेजोनेंस एनर्जी। कोई दिक्कत? हमें नहीं लग रहा है कोई समस्या है। अगर दिक्कत होगा तो बताना, हम उस पर फिर वीडियो बना देंगे। हम उस पर फिर वीडियो बना देंगे अगर कोई समस्या होती है तो। अब देखो, एक और देखते हैं। हम जैसे तुम्हें कहें कि
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। फिर दे दिए कार्बन लिए और इससे लगा दिए एक बेंजीन रिंग, डबल सिंगल डबल, इस पर कर दिए प्लस। फिर कार्बन लिए, इस पर लगा दिए दो बेंजीन रिंग, ठीक। और फिर कार्बन लिए, इस पर लगा देते हैं हम तीन बेंजीन रिंग, बेंजीन बना दें, तीन बेंजीन रिंग बना दिए, एक दो, ये हो गया। और ये तीसरा, इस पर तीन बेंजीन रिंग, यहां प्लस किए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें कर दिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, प्लस कर दें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल कहीं से चालू कर दो, डबल सिंगल डबल, ठीक। हाइड्रोजन भरो, इसमें तो देखना ही नहीं, कंप्लीट होगा। यहाँ एक और एक दो, तो दो हाइड्रोजन मांग रहा है, एक दो और प्लस लेके तीन, तो चार से कितना कम, एक हाइड्रोजन, एक दो तीन और प्लस लेके चार, चार बॉन्ड इसके हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं। इनमें हम कहें कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ, इस वाले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, स्थायित्व का क्रम बताओ। तो जरा देखो कैसे पकड़ेंगे, तो कुल मिलाकर चार्ज डाउन होना चाहिए, और उसके लिए रूल बताए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका देखो चार्ज सिंगल डबल, दो को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहां था, अगले स्ट्रक्चर में ये छोड़ के यहां आ जाएगा। इसमें आओ, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसमें रेजोनेंस होगा ना। यह चार्ज यहां है, एक छोड़कर यहां आएगा, फिर अगला एक छोड़कर यहां आएगा, फिर अगला एक छोड़कर यहां आएगा, फिर अगला ऐसे जाएगा। तो इससे ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसमें आओ, रेजोनेंस कहां कहां है देखो, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हो गया, खेल दिया। चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, खेल रहा है। तो यही सब बेंजीन रिंग में भी जाएगा प्लस, और इसमें भी जाएगा। यहां एक छोड़कर यहां आएगा, फिर एक छोड़कर यहां आएगा, फिर एक छोड़कर यहां आएगा। इसमें जब घूमेंगे, चार्ज यहां है, एक छोड़कर यहां आएगा, एक छोड़कर यहां आएगा, एक छोड़कर यहां आएगा। इसकी अपेक्षा और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें आओ, यह तीनों में घूमेगा, चार्ज यहां है, चार्ज सिंगल डबल, एकांतर क्रम हर जगह देखो, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, चार्ज सिंगल डबल। इधर मत भाग जाना कि चार्ज सिंगल सिंगल, ये नहीं। अरे जिधर डबल है उधर न जाओगे। मान लो कहीं भोज भात चल रहा है, पूरी बट रही है बाएं में, अब तुम उधरिया भागोगे, अरे जिधर पूरी बट रही है उधर जाओ। तो चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहां चार्ज है, कहां आएगा, एक छोड़कर यहां, चार्ज एक छोड़ के यहां आया, फिर एक छोड़कर यहां आएगा, फिर एक छोड़कर यहां आएगा, फिर एक छोड़कर, इसमें देखो यहां यहां और यहां, इसमें यहां यहां और यहां। सबसे अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बनेंगे, इसके। और सबसे कम किसके बनेंगे, इसके। हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। इनमें स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया चौथा, फिर कौन हो गया तीसरा, फिर कौन हो गया दूसरा, फिर कौन हो गया पहला, ठीक। जरा नाम जान लो इनका, सबके नाम में तो कार्बोकैटायन लगभे करेगा। एल कार्बोकैटायन, इसको कहेंगे बेंजिल कार्बोकैटायन। क्या नाम है, बेंजिल, BENZYL, बेंजिल। बेंजीन क्या कमाए हुआ है, इसे कहेंगे बेंजिल, बेंजीन नहीं, बेंजिल कार्बोकैटायन। इसको देखो, हाइफेनिल हाइफेनिल, डाइफेनिल आइमेथिल, डाइफेनिल आइमेथिल कार्बोकैटायन, डाइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन। इसको कहेंगे, एगो है दो तीन, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गई। एक पॉइंट इसके बारे में और जरा जान लो, कौन सा, जो तीन बेंजीन रिंग रखा था,
जिसका नाम क्या था, ट्राइफेनल मेथिल कार्बोकैटायन। हाई कार्बन था, एगो बेंजीन इधर लगा था, दूसरा बेंजीन और तीसरा बेंजीन, यही ना था इस कार्बन प्लस। फेनिल को ऐसे भी दिखाते हैं, फाई, यह फेनिल है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, पीएच, अभी क्या है, फेनिल ही है। फाई कह दिए तो फेनिल, पीएच कह दिए तो फेनिल, और C6H5 कह दिए तो भी फेनिल। और अगर तुम ऐसे बेंजीन रिंग बना दिए एकांतर क्रम में डबल बांड करके, चुरकी है, चुरकिया जुड़ने के लिए है, चुरकिया जाके जुड़ेगी, चुरकी नहीं है ये जी, बांड है। ऐसे कहो तो फेनिल, ऐसे कहो तो फेनिल, ऐसे कहो तो फेनिल, और ऐसे कहो तो भी फेनिल। ठीक, इसको जरा देखा जाए, इस कार्बन में जिस पर पॉजिटिव है, इस पर कौन सा संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 सिग्मा बांड, और यहां कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, सिग्मा बांड 3 और लोन पेयर 0, 11 में सिखाए हैं। तो क्या हो गया, 3, तो sp2, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2, sp2 हो गया तो ट्राइगोनल प्लेनर ना जी, तब बिचवा में हो गया C, इस पर हो गया प्लस, 1 2 3, एक बेंजीन रिंग हमारा हो गया ऐसे, गोला बना देते हैं डायरेक्ट। 4 घंटा सिंगल डबल करने से अच्छा है गोला बना दें। और एक बेंजीन रिंग हो गया यहां। देखो तो जरा इसकी शक्ल कैसी दिख रही है, प्रोपेलर स्ट्रक्चर, प्रोपेलर डायना, पंखे का डायना देखे हो, यह हो गया पंखा का सेंटर, और एक डायना इधर, एक इधर, एक इधर, नहीं है तो छतों पता कोई को पंखा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है प्रोपेलर स्ट्रक्चर। तो दे देगा प्रोपेलर स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल, TRI, ट्राई फेनिल, PHENYL, ट्राइफेनिल। हाई है मेथिल, METHYL, मेथिल। हाई प्लस को पढ़ेंगे कार्बो कैटायन। कार्बो मीन्स कार्बन और कैटायन मीन्स धन आयन, कार्बन धन है इसलिए कार्बो कैटायन, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बो कैटायन। तो हम स्टेबिलिटी यहां देखें इसके साथ। अब देखो जरा हम फोकस करें बॉन्ड ऑर्डर पे, कह दें कि CO3 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो खींचो। कार्बन है 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यही ना है, बनाए CO3 डबल माइनस का स्ट्रक्चर, जरा तेजी में बनाएंगे हम। है कार्बन है OOO, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या तुमको पहले स्ट्रक्चर एक थोड़ा ड्रा करना सिखा दें। कई गो माइनस है, CO3 डबल माइनस में 2 माइनस, इंजेक्शन नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, 2 गो माइनस कहीं ही दे दो, मान लो एगो माइनस यहाँ कर दिए, एगो यहाँ कर दिए। ऑक्सीजन का बॉन्ड 2, तो एगो चार्ज एगो बनाएगा, एगो चार्ज एगो बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, और कार्बन का 4 पूरा। चलो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस होगा कि नहीं पहले ये पकड़ो। चार्ज सिंगल डबल खेलेगा, चार्ज सिंगल डबल खेलेगा। यह चार्ज इस पर था, अब दोनों चार्ज वहां घूमेगा जी, यह यहां था, ऐसे ऐसे हो सकता है और ऐसे ऐसे हो सकता है। इसको खुदा दो यहां, तो यह आ जाएगा यहां। जैसे यह बांड यहां गिरेगा तो यह हो जाएगा डबल बांड, और कार्बन के हो जाएंगे 5 बांड। इसके गिरते ही यहां कार्बन के कितने हो जाएंगे, 5, 2 1 3 1 4 और एक आएगा तो 5। और कार्बन के 5 बांड संभव हैं नहीं, तब ये पाई बांड कूद जाएगा और ये माइनस आ जाएगा यहां, नया स्ट्रक्चर। ठीक, यही कमवा ये किया था, भी तो कर सकता था, ये कूदा यहां, ठीक, और ये आ गया यहां, एक नया स्ट्रक्चर खींचते हैं। चलो ये कूदा यहां और ये गया यहां, आ गया स्ट्रक्चर C ना, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड O, माइनस कर दें, चार्ज गया। हाई क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। इसको तो किसी ने पूछा ही नहीं, आ गया। अगला स्ट्रक्चर खींचते हैं, इसको खुदाओ, इसको खुदा लिए, इसको खुदाओ, ये गया यहां और ये आ जाएगा यहां, क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहा O माइनस,
ये हो गया डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड। इन तीन स्ट्रक्चरों को तुम तेजी से भी खींच सकते थे। कैसे? COO माइनस वाई यहाँ एक बार माइनस वाई यहाँ हो गया एक स्ट्रक्चर, एक बार माइनस वाई यहाँ दो स्ट्रक्चर, और एक बार माइनस वाई यहाँ तीनों संभावनाएं दिखा दिए। तुमको पता था रेजोनेंस है तो कहीं घुमा दिए, नहीं हो गया। 11 में खींचे हो। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीन, इन तीनों की एनर्जी बताओ जी जरा हमको। तीनों की एनर्जी बराबर है, जैसा ये है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, जैसा पहला है वैसा दूसरा है वैसा तीसरा है। रेजोनेंस हाइब्रिड जरा बना दें, 3 लाइन COO। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय देखना है कि जो बांड सदैव रहा है उसे क्लियर लाइन से दिखाओगे, और जो बांड कभी कभार आया है उसे डॉटेड लाइन से दिखाओ। यह सिंगल बांड तो हमेशा रहा है, तीनों स्ट्रक्चर को देख लो। ये कभी डबल हुआ है जी, डॉट 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 डॉट। हाँ पूछो किसी से, ये कह रहा है हाँ डबल हुआ है। ये कभी डबल हुआ है जी, डॉट 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 डॉट। हाँ पूछो, ये स्ट्रक्चर बता रहा है। ये कभी डबल हुआ है जी, हाँ डॉट डॉट डॉट, ये स्ट्रक्चर बता रहा है। अब कौ माइनस, 2 माइनस, चाहो तो पूरा ब्रैकेट बना के ऐसे यहां डबल माइनस लिख दो, या 3 लोगों में 2 माइनस था, अब क लोगों में बढ़ गया 3 लोगों में, तो क्या हो जाएगा -2/3 -2/3 -2/3 हो गया। 3 लोगों में न बटा है तो -2/3 एक लोग को मिला। चार्ज देखो डाउन ना हुआ, नहीं डाउन हुआ, 2 से 2/3 हो गया, तो चार्ज घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। ओके चलो बॉन्ड ऑर्डर, ये तुम्हारा रहा रेजोनेंस हाइब्रिड। बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर, कोई भी बॉन्ड उठा लो पहले, सब तो कार्बन ऑक्सीजन ही है। जब तो कह देगा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो कौन एगो बॉन्ड पहले पकड़ लो। हाई ये बॉन्ड पकड़ लिए, कई गो है 2, एक 3, एक 4 बॉन्ड। कई गो स्ट्रक्चर है 3, 4/3। भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो। 3 एकम 3, 1 बच गया। तितली के 9, फिर 1 बच गया तितली के 9, 1.33। कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, ठीक है। कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। अगला डिस्कस जो है फिर होगा रेजोनेंस पे ही। अभी अगला लेक्चर हमारा रेजोनेंस पे ही रहेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब तुमको होमवर्क देते हैं SO4 अगले वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। SO4 में बॉन्ड ऑर्डर निकालना और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना। बॉन्ड ऑर्डर निकालना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना और स्टेबिलिटी बताना। स्टेबिलिटी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है और स्टेबिलिटी क्या होगी SO4 की। ठीक, बात समझ में आ गई।